जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका विश्वकर्मा क्लासेस बाड़मेर नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 क्लास 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का न्यू पाठ्यक्रम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके राजनीतिक विज्ञान में दो बुक है। एक तो स्वतंत्र भारत में राजनीति, दूसरी समकालीन विश्व राजनीति। ये आपके राजनीतिक कक्षा 12वीं में दो बुक है। आगे हम बात करें तो ये आपने बुक तो देख ली, समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो हम देख लेते हैं ये बुक में आखिरकार हम पढ़ते क्या है। तो बुक में आपके पाठ्यक्रम जानने से पहले ये जान लेना है कि इसमें आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय की राजनीति। दूसरी समकालीन विश्व राजनीति, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय विश्व स्तर की क्या राजनीति व्यवस्था रही है, ये हम इस बुक में पढ़ेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके समकालीन विश्व राजनीति का हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको न्यू बुक ले लेनी है। ये आपके पास अगर ओल्ड बुक हो तो आप उनमें से ये आप चैप्टर के नाम वाइज देख लेना। दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र, और तीसरा अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, और 6वां अध्याय में हम पढ़ेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। ठीक है, ये आपके 7 अध्याय 7 पार्ट है। तो इसमें आप दो ध्रुवीयता का अंत, कौन से दो ध्रुव, उसका किस प्रकार अंत हुआ, ये हम जानेंगे। आपको पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, वो आपके चैप्टर हटा दिया। ये पता नहीं एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कम करने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या है, हम आधी अधूरी इसमें हमको जानकारी मिल पाती है दो ध्रुवीयता का अंत, क्योंकि हम शीत युद्ध पढ़े बिना हम आगे की राजनीति शुरू कर रहे हैं। तो ये एक सीधा आप जैसे आपने 11वीं पढ़ा नहीं सीधा 12वीं में आ गए, उस प्रकार का हो जाता है। तो ये आप पता नहीं ये एनसीईआरटी ने क्यों हटा दिया। तो अब हम दूसरी बुक का हम अध्याय देख लेते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आपको बता दूं, आप दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र के बारे में, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से विश्व स्तर पर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये हम पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर किस प्रकार सुरक्षा होती है, और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार दुरुपयोग होता है और इनके ऊपर क्या पाबंदियाँ हैं, किस प्रकार हम पर्यावरण की विश्व स्तर पर हम क्या सुरक्षा होती है, यह सब हम जानेंगे। और 7वें अध्याय हम वैश्वीकरण पर। अब हम दूसरी बुक को देख लेते हैं, उसका पाठ्यक्रम। तो दूसरी बुक हम पढ़ेंगे, उसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसमें हम पहला अध्याय है आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, और भारत के विदेश संबंध कैसे हैं, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। और 6वें अध्याय में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये आपके 8 चैप्टर इसमें है, और 7 अध्याय इसमें, कुल मिला के 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब हम आगे जान लेते हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है। ये थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। तो ये हम बता दें कि आपको सबसे पहले आप चाहो तो ऑनलाइन या आपको ऑफलाइन क्लास लेना है। क्लास के बिना आप सीधा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप रीड करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन लेने के बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन समझ आने लग जाएगा। दूसरा, आपको क्लास के नोट्स ले लेना है। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने क्लास देखी, वहाँ आपको पढ़ाया, उसका आपको क्लास नोट्स बना लेना है, और उसके बाद आपको नोट्स का बार बार रिवीजन करना है। जितना हो सके आपको नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद आपको बुक रीड करना है, बुक को पढ़ना है, बुक के चैप्टर पढ़ने। क्लास लेने और नोट्स पढ़ने के बाद आप रिवीजन के बाद अगर बुक को पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन समझ में आएगा। इसके बाद आप क्लास टेस्ट देना है। इसके साथ साथ आपको PYQ, पिछले वर्ष के जो एग्ज़ाम हुए बोर्ड, उसके पेपर सॉल्व करना है। ये आप इस प्रकार आप तैयारी कर लेना है। ये एक बेहतर तरीका है। आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उसके साथ साथ आप क्लास ली जाए चैप्टर की,
उसके बाद आप उसका रीड करो, उसको बुक को पढ़ो, बार बार नोट्स बनाओ। ये एक सरल तरीका है। अब हम थोड़ा परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्कूल में आपके क्या होता है, सबसे पहले प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, ये 10-10 नंबर के आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। और 70 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। इस प्रकार आपके ये 100 अंक का अर्धवार्षिक और टेस्ट हो गया। और उसके बाद आपको प्री बोर्ड का मतलब आपके जो जिस प्रकार बोर्ड में पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, उसी प्रकार के आपके पेपर आपके स्कूल में, आपके ये स्कूल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके कितने प्री बोर्ड लेते हैं। उसके बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 80 नंबर का और 20 नंबर आपके स्कूल के, ये 100 अंक हो गए, ठीक है। इस प्रकार ये आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, यानी 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक 70 अंक का, फिर प्री बोर्ड होते हैं 80 नंबर के, और बोर्ड पेपर जो मेन पेपर होता है वो 80 अंक का होता है, और 20 स्कूल के। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्कूल में से जो 20 अंक भेजते हैं वो किस बात के भेजते हैं। तो ये आपको बता दूं कि इसमें ऐसा है कि 20 अंकों में से आमतौर पर 10 अंक आपके लिखित परीक्षा, जो आपके अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड हुआ या जो टेस्ट हुआ, उनमें से आपके 10 अंक भेजा जाता है, ठीक है। और 5 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य, आपको पहले प्रोजेक्ट कार्य बनाना होता है जो स्कूल में दिए जाते हैं। और 3 अंक आपके उपस्थिति, आप हाजिरी के आपके 3 अंकों के, 2 अंक आपके व्यवहार, आपका क्या अनुशासन है, इसके ये कुल मिला के 20 अंक भेजे जाते हैं। और 80 नंबर का आपका बोर्ड पेपर, और कुल मिला के ये 100 अंक प्रत्येक विषय के, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस किया, एक तो पाठ्यक्रम को जाना, और उसके साथ साथ हम जाना कि किस प्रकार क्लास आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, और आपका जो परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, ये हमने एक सिंपल तरीके से डिस्कस किया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो हम इतना विस्तार से समझाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम विश्वकर्मा क्लासेस नाम से हमारे इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल से आप हमारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।